The BJP mega show is on in Bhopal. One of the most popular ministers in the government and the one we just saw singing and enthralling the crowds, Mr. Kailash Vijayvargiya is with us. Kailash ji, ये रैली जो है इसमें आप लोगों का मेन उद्देश्य क्या है? What is the reason that at the end of virtually end of your campaign you're holding a rally, getting all the leaders here? देखिए, मध्य प्रदेश में 53,000 पोलिंग बूथ हैं। हमने हर पोलिंग बूथ पर बैठक करके कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया है। हमने सोचा था कि प्रत्येक पोलिंग बूथ से 10 कार्यकर्ता आए, पर और पहले योजना भी यही थी, पर जैसे ही नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर स्वीकृति मिली, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा। हम सोच रहे थे 5 लाख लोग आएंगे। लगभग एक पोलिंग बूथ से 15 से 20 कार्यकर्ता हैं। 7.5-8 लाख से ज्यादा लोग अभी तक आ चुके हैं और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है यहाँ आने का। हमारे पास साधन कम पड़ गए, इतने कार्यकर्ता आना चाहते थे। कैलाश जी, एक बात ये मानी जाएगी कि जिस तरह से मोदी जी का एलिवेशन हुआ और अडवाणी जी नहीं आए उस मीटिंग बैठक में पार्लियामेंट्री बोर्ड में जिसमें होना था और उनका विरोध भी था, उसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि आज जो वो इकट्ठे एक स्टेज पे देखे जाएंगे तो क्या एक मैसेज जाएगा? निश्चित रूप से देखिए, कार्यकर्ता जो है वो तो सब नेताओं को समान दृष्टि से देखता है, चाहे अडवाणी जो है चाहे नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। पर जब वो इस प्रकार की घटना सुनता है कि कोई नाराज है तो उसको दुख जरूर होता है। पर आज जब दोनों एक साथ होंगे तो कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह होगा। ये शो शिवराज जी का शो है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। शो भारतीय जनता पार्टी का, बाकी हाँ शिवराज जी मध्य प्रदेश में लीड कर रहे हैं, इसलिए शिवराज जी का शो कहेंगे ही। एजेंडा इस इलेक्शन का कौन है? शिवराज जी हैं? निश्चित रूप से शिवराज जी हैं और शिवराज जी के नाम पर ही अभी तक हम ये 25 तारीख का कार्यक्रम करने वाले थे। जब तक अडवाणी जी की नरेंद्र मोदी जी की स्वीकृति नहीं आई थी, और नरेंद्र मोदी जी की जैसे ही स्वीकृति आई तो सोने में सुहागा हो गया। हम सोच रहे थे कि शिवराज जी के नेतृत्व में हम 160-165 सीट जीतेंगे, पर अब मुझे लगता है कि हम 175-180 सीट जीतेंगे। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी पोलराइजिंग फिगर हैं। कई लोग जो शिवराज जी की एक छवि बनी थी यहाँ पे, जो कि सामान्य रूप से एक्सेप्टेबल माने गए, जनता में उनकी एक क्वाजी सेक्युलर इमेज बनी थी, क्या आपको लगता है कि मोदी जी के कारण थोड़ा असर उस पर जरूर पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा कि हम शिवराज जी के नेतृत्व में 165 सीट का सोच रहे थे, अब हम 180 सीट का सोच रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को अब मुस्लिम भाई भी बहुत प्यार करने लगे, समझने लगे कि विकास के बिना, क्योंकि गुजरात के मुसलमान सबसे संपन्न मुसलमान हैं। गुजरात के मुसलमान देश के मुसलमानों से ज्यादा शिक्षित हैं, ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न है। फिर आप बुर्का टोपी क्यों खरीदने गए थे इंदौर में? ये बिल्कुल गलत है। दिग्विजय सिंह जी ने सिर्फ और सिर्फ बकवास के अलावा कुछ नहीं किया, न खरीदा गया। जिसका बिल पेश किया उन्होंने आईजी से शिकायत भी की कि हमारे नाम का दुरुपयोग किया गया। लेकिन क्या आपने खोज तो की थी? बुरके और टोपियों की खोज तो की थी बीजेपी ने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आवश्यकता ही नहीं। हमारा ड्रेस कोड ही नहीं है कुछ भी। मुस्लिम भाई आएंगे, यहाँ पर आए हुए हैं, भारी संख्या में आए हुए हैं, पर हमने नहीं कहा कि आप ड्रेस कोड से आइए। बहुत अच्छा कैलाश वर्गीय जी, थैंक यू।